हेलो फ्रेंड्स, यादों का खजाना में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरा स्कूल छुट्टी हो चुका है और मैं जा रही हूँ घर। आप लोग मुझे इसी टोपी के साथ हमेशा देखते होंगे ना, सोचते होंगे हमेशा एक ही पहनते रहते हैं। एक्चुअली क्या करें, सचमुच एक ही है टोपी, ड्रेस अलग अलग होता है लेकिन टोपी एक ही रहते हैं। और इतना ठंडा है कि मैं टोपी खोली नहीं अभी तक। अभी इतना ठंडा है कि मैंने हैंड ग्लोव भी लगा लिया है। यह मेरा हैंड ग्लोव नहीं है, यह बेटी का है, लेकिन स्कूल में तो नहीं पहन सकती है। स्कूल में सिर्फ मैरून कलर का पहनना है, इसलिए मैं पहन के आ गई। फ्रेंड्स, मैंने घर पहुंच के हाथ पैर धो लिया है। अभी खाने का तैयारी कर रही हूँ। आज तो अकेले ही खाऊंगी क्योंकि बेटी का स्कूल बंद है। स्कूल बंद है मतलब अभी एग्ज़ाम आ गया है, तो दूसरे क्लास का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो इसीलिए उन लोग का भी बंद दे दिया। तो अभी 16 तारीख से एग्ज़ाम होगा, तब तक स्कूल बंद है और तब तक मुझे अकेले ही खाना होगा। नहीं तो बेटी के साथ खाती हूँ तो ये डाइनिंग टेबल में बैठ के खाती हूँ, लेकिन अकेली क्या वहाँ पर जाऊँ ना, इसीलिए यह किचन में ही बैठ के खा रही हूँ। आज लंच में मछली है। वेडनेसडे को तो मछली लाते हैं हमेशा, तो वह तो थर्सडे तक भी चल जाते, कभी कभी फ्राइडे तक भी चल जाते, इतना ज़्यादा लाते हैं पिताजी। तो इसीलिए आज मछली के साथ खाऊंगी। और सब्जी है फूल गोभी का सब्जी और दाल और नींबू। तो नींबू तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आजकल ठंडा दिन के वजह से थोड़ा कम मिलता है, तो बीच बीच में गैप हो जाता है, लेकिन नहीं तो वैसे तो हम लोग का नींबू हमेशा ही रहता है। आज स्कूल में थोड़ा देर हो गया पहुंचने में, मतलब एकदम पूरा 9 बज गया। 9 बजे से पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन आज 9 बज गया क्योंकि आज तो थर्सडे है। आप लोगों को मैं बताई थी, पूजा घर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है थर्सडे को। और जिस दिन देर होता है ना, उस दिन ऑटो भी नहीं मिलते यहाँ से। नहीं तो हम लोग का ये घर का जो रास्ता है वहाँ से मेन रोड तक ऑटो मिल जाता है, तो वहाँ 10 रुपया में हो जाता है। और फिर मेन रोड से मेरा स्कूल का सामने तक 30 रुपया। तो इस तरह से ऑटो में चली जाती हूँ। लेकिन जिस दिन लेट होता है ना, उस दिन एक भी ऑटो नहीं मिलता है। पूरा पैदल मेन रोड तक जाना होता है, और मेन रोड तक पैदल जाने से तो पूरा 10 मिनट लगता है। जितना जल्दी जाने से भी पूरा 10 मिनट लग ही जाता है। और मेन रोड में पहुँच के फटाफट ऑटो भी नहीं मिलता है, थोड़ा इंतज़ार करते रहो। फिर जब ऑटो मिल जाता है, फिर क्या होता है, ऑटो वाला लोग अपना तेल भरना पड़ता है। तो हमेशा तो तेल भरने नहीं जाता है, लेकिन बीच बीच में ऑटो वाला तेल भरने के लिए घुस जाते हैं, तो वो भी लेट। मतलब सब एक साथ ही होते हैं हमेशा। सभी बोलते हैं स्कूटी ले लो, स्कूटी में स्कूल आना जाना करना, लेकिन मुझे स्कूटी में डर लगता है। एक दो बार सीखी थी, लेकिन बैलेंस होने में मुश्किल लगते हैं। ये 2 पहिया होते हैं ना, अगर बैलेंस करने का प्रॉब्लम नहीं होता तो आराम से स्कूटी लेके जा सकती थी, लेकिन डर लगते हैं। लेकिन हाँ, गाड़ी मैंने सीखा है, तो गाड़ी में क्योंकि बैलेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए बस किस तरह चलाना है वह जानने से ही हो गया। सब बोलते जो साइकिल चलाने जानते हैं वो स्कूटी चलाने आराम से सीख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं है। मैं साइकिल चलाना जानती हूँ, लेकिन स्कूटी में पता नहीं क्यों मेरा बैलेंस ही नहीं होता है। लेकिन ठीक ही है ना, पैदल भी तो चलना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज हो जाएगा। नहीं तो फिर एक्सरसाइज ही नहीं होगा, मतलब चलने का ये आदत ही छूट जाएगा। बात करते करते मेरा भी खाना ख़त्म हो गया। अभी साफ़ कर रही हूँ ये सेल्फ। उसके बाद बर्तन भी तो धोने का बाकी है ना, खाने से ही तो हो गया ऐसा नहीं है, फिर साथ में बर्तन भी धोना पड़ता है। ठंडा दिन में ये सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, बर्तन धोना। इतना ठंडा, मतलब लगता है हाथ ही पता नहीं चलता है, दर्द करता है पूरा ठंडा पानी हाथ में लगने से। लेकिन धोते धोते थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाता है, ऐसी है ना। कुछ साल पहले बर्तन धोने के लिए, घर पोछा लगाने के लिए एक जन को रखे थे, लेकिन उन लोग का भी तो 100 नखरा है ना। काम करने में ज़्यादा अगर बर्तन हुआ तो बोलते हैं आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा मतलब। फिर उसके बाद सुबह जल्दी नहीं आते हैं, शाम को जल्दी नहीं आते, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम। और शाम को तो क्या होता है, उन लोग क्या बोलते हैं पता है, अगर झाड़ू लगा दिए तो ठीक है, झाड़ू नहीं लगाने से बोलते झाड़ू तो लगा सकती थी ना, ऐसा बोलते। तो अगर उन लोग को रखे हैं काम के लिए, तो अपने अगर करना है तो क्या फ़ायदा है ना, ऐसा नहीं होता। इसीलिए प्रॉब्लम एकदम रख के भी
कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब मन का माफ़िक काम नहीं करता है, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए। वैसे भी हम लोग तो है ही, थोड़ा तो काम करना ही चाहिए ना, काम नहीं करने से फिर एकदम लेज़ी हो जाएंगे और अच्छे से भी साफ़ नहीं होते हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं है, कोई कोई बहुत अच्छी तरह भी करने वाले हैं। हम लोग बहुत पहले दूसरे रखे थे, तो वो तो बहुत ही अच्छे से काम करता था। लेकिन हम लोग अभी घर चेंज कर लिए जब पहले तो हम लोग रेंट हाउस में रहते थे जब पहली बार यहाँ आए थे अरुणाचल से। उसके बाद अपना घर बना लिए पिताजी यहाँ पर, तो हम लोग अपना घर जब आ गए तो फिर उसको छोड़ना पड़ा। मैं ससुराल में जब थी तब वहाँ भी काम करने के लिए रखा हुआ था, तो वहाँ का तो और स्पेशल बोलती थी, अगर मोटर से पानी उठाते हैं तो ही काम करेंगे, अगर पंप से पानी निकालना पड़ता है और बर्तन धोना पड़ता है तो काम नहीं करूँगी, ऐसा एक जन बोली थी। उन लोग मतलब किस्म किस्म का उन लोग का डिमांड रहता है। और खाने में एक बार दिए थे खीर के साथ पूड़ी दिया था, तो बोलता नहीं मुझे खीर के साथ नहीं, सब्जी के साथ ही खाना है। मतलब ना क्या अलग अलग अजीब अजीब मिलते हैं लोगों। जो भी हो, खुद का काम खुद करने से ज़्यादा अच्छा लगता है ना, अपने हिसाब से अपने से ज़्यादा साफ़ करेंगे ऐसा लगता है। मैं जब बेटी के स्कूल में थी वहाँ पर एक टीचर वो बोलती थी अगले दिन का जो खाना है वो पहले दिन ही बना के रख लेती थी। दोपहर में खाना वाना खा के अगले दिन के लिए पूरा सब कुछ बना के फ्रीज में रख लेती थी। उसके बाद अगले दिन सिर्फ गर्म करके। उपाय भी नहीं है, जो नौकरी करते हैं उन लोग का इतना टाइम कहाँ है ना, थोड़ा रेस्ट भी करने का मन करता है। और एक जन थी वो बोलती है सुबह 4 बजे उठ के पूरा खाना वाना बनाती थी। मेरा तो अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आया भगवान की कृपा से। माँ के साथ रहती हूँ ना, तो मैं जब उठती हूँ तो माँ भी साथ साथ उठ जाती है, कभी कभी तो माँ भी पहले उठ जाती है, तो मैं ही माँ को मदद करती हूँ पूरा। मैं रात में खाना बनाती हूँ, थोड़ा रात में तो शॉर्टकट होता है, तो इसीलिए थोड़ा माँ को भी तो रेस्ट चाहिए, इसीलिए। फ्रेंड्स, अभी मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो के आग जला के बैठूँगी, बहुत ही ठंडा है और मुझे आग के सामने बैठना बहुत ही पसंद है। और जितना मतलब लैपटॉप का अंदर सोने से भी आग के जैसा तो गर्मी नहीं मिलता है ना, तो इसीलिए मैं अभी जाके आग के सामने बैठूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ आग जलाने के लिए। ये देखिए सीढ़ी का ऊपर एक जगह है, वहीं पर बैठती हूँ। नीचे तो माँ अलाउ नहीं करती है, बोलते हैं वॉल काला हो जाएगा, सीलिंग काला हो जाएगा। यहाँ एक बस्ता में पिताजी लकड़ी जमा करके रखा है। पिताजी को मालूम है मुझे आग जला के बैठना पसंद है, इसीलिए पूरा एक बस्ते के अंदर भर के रखा हुआ है। अभी मैं जला के बैठूँगी, आग जला के बैठ के मैं वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आजकल तो वीडियो एडिट करने के लिए भी एक अलग से टाइम निकाल के रखना पड़ता है। नहीं तो पहले तो फ्री थी, इस टाइम में सो जाती थी। अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सिलाई मशीन में बैठने के लिए, थोड़ा प्रैक्टिस भी तो करना ज़रूरी है ना। तो ये माँ का जो मैक्सी है उसको शॉर्ट भी करना था। पहले तो दूसरे को देती थी, लेकिन अभी जब मैं सीख रही हूँ तो माँ बोली इसी से प्रैक्टिस शुरू करो, तो ये अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ थोड़ा देर के लिए। सिखाने वाला मौसी तो फ्राइडे को आएगी, उससे पहले मुझे भी तो थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना चाहिए ना, नहीं तो उनको भी इंटरेस्ट नहीं होगा अगर देखेगी जी एक सप्ताह में मैंने कुछ हुआ ही नहीं, सीखा ही नहीं। इसीलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। और वैसे भी नया नया में तो सभी को इंटरेस्ट होता है सीखने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का भी तो थोड़ा काम करना है ना। ये सब सामान है पिताजी बाज़ार से लाए थे, तो ये सब खाने का सामान, इसीलिए आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लाए हैं पिताजी। सबसे पहले ये है अखरोट, मालूम है आप लोगों को अखरोट, तो इस बेटी के लिए दिमाग होने के लिए पता नहीं काम देता है या नहीं देते। और ये तो वोमेंस हॉर्लिक्स हम लोग का, मेरा और माँ का। और ये है कम्प्लान बेटी का, चॉकलेट फ्लेवर का। और ये पिताजी का हॉर्लिक्स। तो हम लोग 4 जन आदमी हैं, 3 किस्म का ड्रिंक्स पीते हैं, सभी का पसंद अलग है। ये है आलसी और ये तिल, आप लोगों को बताई थी ना, इसको पीस के रोटी में मिला के खाते। ये है काजू बेटी के लिए। अभी फ्रेंड्स रात के 9 बज चुके हैं और मैंने भात बिठा दिया है बनने के लिए, और सीटी भी लग गया है भात में। तो अभी हम लोग तो बनाने का साथ साथ खाते हैं।
आप लोगों को बताई थी पिछले बार, नहीं तो जल्दी ठंडा हो जाता है ना, इसीलिए साथ साथ में ही बना के खाना है अभी ठंडा दिन में। और ये दाल गरम कर रही हूँ। पहले मैं और माँ हमेशा बोलते थे आज जल्दी जल्दी खाएंगे, उसके बाद जल्दी सोएंगे, लेकिन खाने के बाद बैठ के हमेशा टीवी देखना होता था। सीरियल देखते थे हम लोग पहले, लेकिन आजकल छोड़ दिया सीरियल देखना। बिना मतलब का एक टेंशन लेके सर में घूम रहे ऐसा लगता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग का खाना लग गया है। टीवी में डोरेमोन चल रहा है बेटी का। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय।